नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी माँ काली के दिव्य स्वरूप के बारे में, अर्थात अद्भुत सुंदरता माँ काली में समाहित है। माँ आदिशक्ति त्रिदेवों की जननी है, समस्त ब्रह्मांडों का आधार रूप, सत्य, परम और आनंद इन नामों से विख्यात है। दुष्टों का संहार करना और अपने सभी भक्तों पर कृपा करना माँ का स्वभाव है। प्राणियों का दुख दूर करने के लिए देवी भगवती निराकार होकर भी अलग अलग रूप धारण कर अवतार लेती हैं। देवी ही सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों का आश्रय लेती हैं और संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन और संहार करती हैं। काल पर भी शासन करने के कारण महाशक्ति काली कहलाती हैं। जब सृष्टि नहीं थी, अंतरिक्ष नहीं था, जब कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, उस समय केवल अंधकार, घना अंधकार ही था। वह अंधकार रूप जिसे ना कोई जान सकता था और ना ही परिभाषित कर सकता था, ऐसा वह तत्व ही महाकाल है और उस महाकाल की शक्ति महाकाली है। महानिर्माण तंत्र में कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवी से कहा, जगत का संहार करने वाला महाकाल ही तुम्हारा रूप विशेष है। सभी प्राणियों को ग्रास रूप बना लेने के कारण तुम आद्या कालिका एवं काली हो। कालिका पुराण में काली अवतार की कथा है। इसके अनुसार एक बार देवगण हिमालय पर जाकर देवी की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे पूछा, तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? तभी देवी के शरीर से काले पहाड़ जैसे वर्ण वाली दिव्य नारी प्रकट हो गई। उस तेजस्विनी स्त्री ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। उनका रंग काजल के समान काला था, इसलिए उनका नाम काली पड़ गया। लगभग इसी से मिलती जुलती कथा मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में भी मिलती है। शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य थे। उनके उपद्रव से पीड़ित होकर देवताओं ने महाशक्ति का आवाहन किया। तब पार्वती माता की देह से कौशिकी प्रकट हुई, जिनके अलग होते ही देवी का स्वरूप काला हो गया। इसलिए शिव प्रिया पार्वती काली नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार माँ काली का दिव्य स्वरूप प्रचलित है, जो कि भक्तों पर अपनी कृपा बरसाता है और दुष्टों का संहार करता है। जो भी मन वचन कर्म से अच्छे और सच्चे रास्ते का पालन करता है, माता की कृपा उस पर बरसती रहती है। माँ अपने भक्तों पर बहुत ही दयालु हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।